हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस अब नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं एंड मेरे एग्जाम्स भी हैं अब जल्द ही, तो इसलिए इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन एंड तक मैं आपके साथ रहूँगी। आपके जो भी डाउट्स हो, आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं डिस्कस करूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि हम पढ़ तो रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे अभी तक, लेकिन अब हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम इतना सीरियसली शायद अभी तक नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, बहुत सिलेबस बचा हुआ है, उसको कवर करने के लिए क्या स्मार्ट अप्रोच आपकी अभी रहेगी, तो वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि हम इतने ज़्यादा शायद सीरियस नहीं थे या सीरियस थे बट बहुत सारा सिलेबस हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो अब इतने कम टाइम में कैसे ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज किसकी ज़्यादा है। और उसके लिए मैंने पहले 2020 नीट से पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने वेटेज बताई थी चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो वो आप वीडियोस देख सकते हो। नहीं तो ब्लूप्रिंट्स भी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वो भी आप देख लेना। उसके हिसाब से आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है और आपको जो भी आप टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो, जो भी सिलेबस आप करने वाले हो, वो आपको उस लिस्ट के उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा लास्ट तक जो इंपॉर्टेंट हो और जो आपको करना चाहिए था, जो मस्ट डू हो और आपका रह जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको अपना जितना भी टाइम बचा है उसको बहुत स्मार्टली यूज करना है। तो आप कोई भी चैप्टर उठाइए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना। और पहले देखना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और ये देखना कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, उसको एनालाइज करना और फिर कोई भी एक चैप्टर पढ़ना। तो और बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है कि कोई भी चैप्टर खत्म करने के लिए गलत, मतलब बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर प्रॉपरली नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, कुछ भी ऐसे नहीं करना। अच्छे से चैप्टर्स पूरे करने हैं, लेकिन एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, प्रीवियस ईयर देके उसको एनालाइज कर रहे हो और फिर उन चैप्टर्स को अप्रोच कर रहे हो। तो ये स्मार्टेस्ट अप्रोच रहेगी अगर आप अभी आपको लग रहा है बहुत टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं तो। और जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि हम पढ़ तो आ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है या थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं अब होगा नहीं होगा, या बहुत वीक टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको लग रहा है आपने सिलेबस कर लिया है काफ़ी सारा और कुछ आपके वीक टॉपिक्स रह गए हैं, तो पहले तो आपको अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। और वो वीकनेस आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? आप टेस्ट पेपर्स दोगे और ट्राई करो कि जैसे टेस्ट पेपर्स जो आप दे रहे हो, जो आपने टॉपिक्स अच्छे से किए हुए हैं, जो आपको याद चाहे ना हो, लेकिन आपने जब किए थे बहुत अच्छे से किए थे, बिना पढ़े उन टॉपिक्स का एक बार टेस्ट दो और फिर ये देखोगे आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी भी याद है और कौन सी ऐसी हैं जो अभी भी आपको याद नहीं रह पा रही हैं। तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में भी जो आपके स्ट्रॉन्ग थे उसमें आप क्या भूल जाते हो कुछ थोड़े टाइम के रिविजन करने, अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो, और वो जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग थे उसके थोड़े दिन बाद आप क्या क्या उसमें से भूल जाते हो। और वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करा आपने, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट दिया, आपने उसमें देखा कि मेरे ये वीक एरियाज हैं या यहाँ पे मैं गलती करती हूँ, उनको आइडेंटिफाई किया। उस टेस्ट के बाद उसको अच्छे से एनालाइज किया और वही गलतियों को उसी दिन उसी टाइम अच्छे से समझ के खत्म कर लिया और फिर दूसरा टेस्ट देना। तो उससे क्या होगा, हर टेस्ट के साथ साथ आपको पता चलेगा कि ये वीक एरियाज थे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी मैं ये चीज भूल रही हूं, तो वो आप कवर करते जाओगे। और विद टाइम ये आप देखोगे, ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया था, ये चीजें मैंने खुद की थी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप खुद देखोगे कि हर टेस्ट के साथ आप बहुत कुछ नया सीख लोगे और वो आप इंप्रूव करते जाओगे। सो विद टाइम आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, आपको सिली मिस्टेक्स का भी पता चल जाएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स का भी आप देखोगे एक पैटर्न होता है कि आप बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में यही गलत कर रहे हो, तो उसका एक पैटर्न होता है, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे और विद टाइम आपके मार्क्स फॉर श्योर इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। सो ऐसे ही मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं वीडियोस और बनाऊं। और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मैं एंड तक आपके साथ रहूंगी। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, बट मैं विद आपके लिए मैं ट्राई करूँगी कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना के आप सबकी हेल्प कर पाऊँ। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।